मौत की रात। गांव के लोग आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। यह रात थी अमावस्या की रात, जब अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ की उंगलियां भी दिखती नहीं थी। शुरुआत। रामलाल गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास अकेले बैठता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया था कि रामलाल, उस पेड़ के पास रात को मत जाना, वो जगह अब सूना है। पर रामलाल हंसकर कहता, अरे बाबा, ये सब भूत प्रेत तो अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उस रात भी दोस्तों ने उसको रोका, पर वह जिद में वहां चला गया। अजीब माहौल। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ की डालियां बिना हवा के भी हिलने लगी। रामलाल ने चारों ओर देखा, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस सन्नाटा। अचानक उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी। रामलाल, तुम आ गया। रामलाल चौंक कर बोला, अरे कौन है, सामने आओ। पर उसे बस हंसी सुनाई दी। इतनी भयानक कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। परछाई का प्रकट होना। पेड़ के नीचे से एक काली परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और शरीर धुएं जैसा धुंधला। रामलाल डर के मारे पीछे हट गया। उसने कांपते हुए कहा, तू तू कौन है? परछाई गुर्राह कर बोला, मैं वही हूँ जिसे तूने झूठ लाल मौत बोला था। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। मौत का सौदा। परछाई ने पास आकर कहा, आज तेरी सांसों की गिनती पूरी हो चुकी है, पर एक रास्ता है बचने का। रामलाल ने कांपते हुए बोला, कैसा रास्ता? परछाई ने फुसफुसा कर बोला, अगर तुम अपने गांव के किसी और को इस पेड़ के पास लाए तो तेरी मौत टल जाएगी। रामलाल की आत्मा कांप उठी। एक पल तो उसने सोचा कि किसी और को बुला ले, लेकिन फिर उसके मन में अपनी माँ का चेहरा आ गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं किसी और की जान नहीं दूंगा। अंतिम क्षण। परछाई ने भयानक ठहाका लगाया, तो फिर तैयार हो जा, तेरी मौत की रात आ चुकी है। अचानक पेड़ की डालियां सांपों की तरह लिपटकर रामलाल के जकड़ने लगी। वह चीखता रहा, पर उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। कोई बचाओ, कोई है, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पर उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने रामलाल की मृत्यु देखी। उसकी गर्दन पर नीला निशान थे, मानो किसी ने उसका गला रस्सी से कस दिया हो। अंत। आज भी लोग कहते हैं, जिसने उस रात रामलाल की चीख सुनी थी, वो आज तक चैन से नहीं सो पाया। गांव में वह जगह अब भी वीरान है। लोग कहते हैं, अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे मत जाना, वरना मौत की रात फिर से दोहरा जाएगी। यहाँ खत्म होती है यह मौत की रात कहानी। तो कैसी लगी आपको ये मौत की कहानी?
हम लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।